वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। दिनांक 7/8/2020 को वाटर सप्लाई बंद होने के लगभग 20 दिनों बाद जब वार्ड पार्षद शबाना परवीन मोहनपुर वाटर फिल्टरेशन प्लांट पहुंची तो फिल्टर बेड का हाल देखकर उनको बेहद मायूसी हुई। मायूसी का इजहार करते हुए बताया कि पीएचडी में कार्यरत करीब 20 लोगों को सरकार हर माह करीब 5 से 6 लाख रुपए वेतन देती है। क्या ये सरकार की अपनी जेब का पैसा है? यह जनता का पैसा है। जनता का पैसा और जनता को ही पानी की सुविधा नहीं। यह नहीं चलेगा। भले ही यह योजना 40 साल पुरानी है, लेकिन इसकी देख रेख के लिए लोगों की कमी कभी नहीं हुई है। अगर पदाधिकारीगण ईमानदारी से इस योजना के काम में ध्यान देते तो यह बर्बाद होती। अभी नदी में इतना पानी है कि लोगों को घरों में पानी रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अफसोस पदाधिकारियों का इरादा इस योजना के नाम पर केवल खानापूर्ति करना है और अपना वेतन पाते रहना है। तभी ये लोग फंड की कमी की दुहाई देते रहते हैं। फिल्टरेशन प्लांट में 2 फिल्टर बेड है, जिनमें एक बिल्कुल खाली है और एक गंदा पड़ा है। नदी का पानी लगातार वहां पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बेड जाम होने के कारण पानी बेड में जाने के बजाय बाहर ही बह जाता है। इसके अलावा क्लैरिफायर भी पानी को साफ करने का माध्यम है, लेकिन उसमें भी गंदगी भर जाने के कारण बेड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और यहाँ अफसर मानो गहरी नींद में सो रहे हैं। शायद ये योजना के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं है। वार्ड पार्षद ने अनुमंडल पदाधिकारी से फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण कर इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने उपायुक्त महोदय से भी इस ओर उचित कार्रवाई करने की गुजारिश की है। आज 15 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। फिल्टर बेड की सफाई हो रही है, फिल्टर बेड की सफाई हो रही है, ये सुनते हैं, लेकिन आज 15 दिनों से ज़्यादा हो गए, फिल्टर बेड की सफाई आज तक पूरी नहीं हुई है। एक फिल्टर बेड बिल्कुल खाली है, वो सफाई से वंचित है, और दूसरी तरफ फिल्टर बेड की सफाई हुई भी है तो बस खाना पूर्ति हुई है। वहाँ से आप देख सकेंगे, अगर वहाँ तक जाएं, हम अभी देख कर आए हैं। वहाँ फिल्टर बेड की ऐसी सफाई हुई है जैसे लगता है बस नियम को ऊपरी तरीके से निभा दिया गया है। पानी इतना कम मात्रा में आ रहा है कि सम भरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये रॉ वाटर नदी से जो ये आ रहा है, ये आना चाहिए इस क्लैरिफायर में। ये है क्लैरिफायर जो पूरी तरह से गंदा है और जाम हो चुका है, जिसके कारण इसका पानी फिल्टर बेड की तरफ जा नहीं पा रहा है और इसकी सफाई बिल्कुल रुकी हुई है, सफाई नहीं हो रही है। पूरी तरह से ये गंदा है और फिल्टर बेड भी पूरी तरह से जाम है, तो पानी संप में आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इस वजह से पानी 15 दिनों से एक बार फिर से शहर पानी से वंचित है। तो ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट हम जब यहाँ पे आए, हम लोग करीब 1.5 साल हो गए यहाँ आए हुए, और हम इसी तरह इस प्रोजेक्ट का हाल इसी तरह देख रहे हैं। और ये काफी पुराना 40 साल पुराना प्रोजेक्ट जब है तो ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन सिर्फ लापरवाही, अनदेखा करने की वजह से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, क्लैरिफायर की सफाई करने के लिए इतनी बड़ी मशीन जो राउंड घूमती थी और चलती थी, इसकी सफाई होती थी, लेकिन आज ये बंद पड़ी है ये मशीन, क्योंकि इसमें देख रेख और इसमें लापरवाही पूरी तरह से बरती गई है। जो भी अफसरान आए हैं, जो भी यहाँ आए हैं अफसर, वो सिर्फ खाना पूर्ति उन्होंने की है और सिर्फ उन्होंने लापरवाही बरती है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, यही कहा जा सकता है, वरना ये आज इस प्रोजेक्ट, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट का ये हाल नहीं होता। अभी इस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की तरफ में मैकेनिकल के 8 स्टाफ हैं और वहाँ सिविल में करीब 10 से 12 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का ये हाल है, ये देखें क्लैरिफायर की गंदगी। ये क्लैरिफायर 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन ये क्लैरिफायर साफ नहीं हुआ है और फिल्टर बेड की सफाई अभी तक नहीं हुई है। तो बताएं, अगर ये गंदा पानी लोगों को पिलाया जाए, शहर को पहुंचे, तो क्या हाल होगा इस शहर का। बहुत अफसोस होता है इस प्रोजेक्ट को देख कर कि ये बर्बादी की कगार पर है। शायद
अफसरान ये इंतजार कर रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट बने, नया प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है, अब ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो नए सिरे से काम होगा, तब तक इसी तरह लापरवाह रहेंगे। मेरी ये गुजारिश है अनुमंडल पदाधिकारी से कि वो एक बार सिर्फ आए और यहाँ की एक झलक देखें कि क्या हाल होके रखा है इस प्रोजेक्ट का, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट का। एक मधुपुर के लिए एक तोहफा है, लेकिन इस तोहफे की कदर नहीं हो रही है। यहाँ एक बार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आए और देखें यहाँ का हाल और यहाँ संज्ञान लें, और शहर जिस तरह से हर मामले में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आगे रहते हैं, उस तरह से पानी शहर को कैसे पहुंचे, इस तरफ जरूर एक बार ध्यान दें। यहाँ करीब 20 लोगों को, इस डिपार्टमेंट के 20 लोगों को करीब 5 लाख के लगभग सैलरी मिलती है। तो क्या सरकार उन्हें अपने घर से पैसा देती है क्या? ये तो जनता का ही पैसा है। ये तो कमाल हो गया, जनता का पैसा और जनता को ही पानी की सुविधा नहीं, जनता ही पानी से वंचित। ये कहाँ का इंसाफ है? ये नहीं चलेगा। मेरी गुजारिश है मंत्री महोदय से भी, यहाँ के विधायक महोदय से भी, कि वो एक बार यहाँ आए और अफसरान को देखें, उनके साथ एक मीटिंग करें, उनको भी कुछ फटकार लगाएं, उनको इस प्रोजेक्ट की देख रेख के लिए पाबंदी से हिदायत करें, निर्देश करें।